नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति में फास्टिंग यानी कि उपवास काफी लोकप्रिय है। हमारे पूर्वज शरीर की आंतरिक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। जैसे एकादशी में आप फल और कुछ लिक्विड का ही सेवन करते हैं, शिवरात्रि के दौरान लिक्विड ही लेते हैं, रमजान के दौरान ड्राई फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। जैन परंपराओं में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। लोग भगवान के नाम पर भी फास्टिंग करते हैं ताकि बदले में कुछ मिल जाए, संतान प्राप्ति के लिए या एग्जाम में पास होने के लिए या कोई धन प्राप्त करने के लिए वगैरह फास्टिंग किया जाता है। सप्ताह के अलग अलग दिनों में भी फास्टिंग किए जाते हैं। जैसे सोमवार वो भगवान शिव का दिन है तो उसके लिए फास्टिंग करो। मंगलवार हनुमान जी या गणपति का होता है और इसी तरह अन्य सभी दिनों के लिए कुछ न कुछ होता है। आजकल हेल्थ और फिटनेस के अंतर्गत बहुत सारे डाइट, फास्टिंग और अन्य चीजें शामिल हो रही है। ऐसे देखा है कि अमुक लोग पार्टी में जाना है कल तो आज जरा फास्टिंग कर डालो जिससे पार्टी में आप आ सको। इस तरह भी फास्टिंग को ले लेते हैं। लोग किसी बड़े आयोजन जैसे कि जन्मदिन या शादी, इन सब से पहले स्लिम फिगर पाने के लिए डाइटिंग और फास्टिंग करते हैं क्योंकि वो अच्छा और सुंदर दिखना चाहते हैं। इन्हीं ट्रेंड्स में से एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन आप वास्तव में इस फास्टिंग ट्रेंड के बारे में क्या जानते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग में मूल रूप से अपने फास्टिंग टाइम को बढ़ाते हैं और अपनी खाने की अवधि को घटाते हैं। आप इंटरवल्स में खाते हैं, वो भी लंबे इंटरवल्स में खाते हैं। इसमें आप 14 से 16 घंटे का फास्टिंग करते हैं और 8 घंटे की अवधि में खाना खाते हैं। इस 8 घंटे में आपको कुछ भी खाने की इजाजत है, लेकिन आपको बिंज ईटिंग से बचने की जरूरत है। हालांकि योग वास्तव में फास्टिंग के ये सब तरीकों को स्वीकार नहीं करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे मुख्य उद्देश्य होना जरूरी है। वजन कम करना, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना और अन्य कारणों के अलावा शरीर की सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करना। यदि आपके मन में केवल एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य है तो इस प्रकार का फास्ट अच्छा काम करता है। हालांकि जिस क्षण आप इस तरह के फास्टिंग को रोकते हैं और अपने नॉर्मल डाइट पर वापस जाते हैं, आप वापस पहले की स्थिति पे आ जाते हैं। यही एकमात्र कारण है कि योग वास्तव में इस तरह के फैड्स पर विश्वास नहीं करता। योग शॉर्ट टर्म प्रभावों के बजाय लॉन्ग टर्म प्रभाव पर विश्वास करता है। योग केवल वही फास्ट करने की सलाह देता है जो स्वाभाविक रूप से होता है। वो ये है कि दिन काम करने के लिए है, रात आराम के लिए है, नींद के लिए है। तो दिन में काम करते हैं तो खाना जरूरी है और रात को बिल्कुल न खाना ये जरूरी है। इसलिए योग कहता है कि शाम को 7 के बाद या बहुत बहुत तो 8 के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे तक नाश्ता करना चाहिए। इसमें अपने आप बीच में 12 घंटे का अंतर मिल जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इंसान का मन खाने को लेकर काफी कमजोर होता है। योग में फास्ट का उद्देश्य मुख्य ये है कि अपने खाने की कमजोरियों को दूर करना, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और आत्म विकास करना। योग में फास्टिंग केवल अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो एक प्रमुख क्लेश, राग, अटैचमेंट है। शरीर को अंदर से विशुद्ध करने के लिए योग एक ऐसा दिन चुनने की सलाह देता है जिसमें आप बिना किसी मसाले, नमक या चीनी ये सब ना खाएं और केवल फल और उबली हुई सब्जियां खाएं। आज के युग में आप अपने शरीर का क्षमता से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आपके शरीर को बेवजह की थकान, समय पर खाना ना खाना और गलत खान पान की वजह से होती है। फास्टिंग आपकी बॉडी को हील और रिपेयर करने और सिस्टम को डिटॉक्स करने का अवसर प्रदान करता है और आपके शरीर को प्यार और शरीर की देखभाल देता है जिसका शरीर हकदार है। हालांकि लंबे समय के गैप के बाद अगर आप बड़ी मात्रा में खाना खाते हैं या अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। योग हमेशा यही कहता है कि संयम में रहकर खाएं और मिताहार, कम खाने में दृढ़ता से विश्वास करता है। जब आप फास्ट कर रहे होते हैं तो शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि
इंटेस्टाइन टॉक्सिन्स को पहले प्रोसेस करता है और फिर डाइजेस्ट करता है, जिससे शरीर हल्का होता है। दूसरा, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स में वृद्धि होती है और इंसुलिन में कमी होती है। नए इम्यून सिस्टम सेल का रीजनरेशन होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शरीर सेल्फ क्लीनिंग और डिटॉक्स मोड में चला जाता है। योग में ये कहा जाता है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो कम से कम एक दिन फास्ट करने की कोशिश करें। फास्ट का अर्थ योग में यही है कि फल खाएं, सब्जियां उबली हुई खाएं, कोई मसाले मिर्च ना खाएं, नमक शक्कर न खाएं एक दिन। जब भी हम खाना खाएं याद रखें कि हम भूख मिटाने के लिए खाना खा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं। इसलिए आधा पेट खाना खाना चाहिए, 1/4 पेट पानी के लिए छोड़ना चाहिए और 1/4 पेट जो गैसेस वगैरह बनते हैं उनको पेट में जगह चाहिए, उसके लिए छोड़ना चाहिए। और इसीलिए ये आधा पेट भोजन ये योग बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करता है। मत खाइए ज्यादा, थोड़ा ही खाइए और हर भोजन के साथ में ग्लास भर के लिक्विड जरूरी है। दोपहर में छाछ, सवेरे उकाला, शाम को नींबू पानी, रात को सूप, ये तो खाना है, उसके साथ थोड़ा सा और भोजन खाना है। तो बस ऐसा सब अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ ही रहेगा और हम जीवन का सचमुच आनंद ले सकेंगे। नमस्कार।